तो क्या करना पड़ेगा? आत्मा के ज्ञान को जानना। बस अपनी आत्मा को जान लो। आत्मा को जान के क्या होगा? दो प्रकार का ज्ञान है, एक है मंत्र जंत्र तंत्र यानी असत्य ज्ञान, और एक है आत्म ज्ञान। मंत्रों को जपते हुए क्या होगा और आत्मा को जान के क्या होगा, दोनों में फर्क क्या है समझ लो। तुम कोई भी नाम जप रहे हो, राम 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 राम, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, जब तुम्हारी मौत आएगी तब तुम्हारे मुँह से ये नाम भी नहीं निकलेंगे डर के मारे। तुम्हारा सारा ध्यान कहाँ होगा? कैसे बचूं, क्या करूं, कहाँ जाऊं? तुम सांसों में नाम जब जप रहे हो, सोहम सोहम सोहम। जब मौत आएगी तो तुम्हारी सांस अटक जाएगी बीच में, ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे, ना सो कर पाओगे ना हम कर पाओगे। उसके बाद तड़पोगे, उसके बाद कठिन समय आ जाएगा, तुम्हारा शरीर छोड़ना पड़ेगा, हालत खराब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सारा ध्यान सांसों में लगा दिया, अब सांस आ ही नहीं रही है। जिसको सांस नहीं आती क्या करता है? डॉक्टर साहब मुझे सांस नहीं आ रही। सारा ध्यान कहाँ चला गया? सांस में, यानी कि अंत समय में दुर्गति होने वाली है उसकी। अब क्या करना है? सारा ध्यान आत्मा में लगाना है। जब सारा ध्यान आत्मा में लगाओगे तो क्या होगा? तो आत्मा चुंबक की तरह तुम्हें खींचने लग जाएगी। सबसे बड़ा फर्क है ये इंसानों के द्वारा बनाए गए नाम जपने में और परमात्मा का नाम सिमरण करने में क्या फर्क है? इंसानों के द्वारा नाम जो बनाए जाते हैं उसमें चुंबक नहीं लगी है, और जो परमात्मा के द्वारा जो चीज स्थित है आत्मा, उसमें चुंबक लगी है। जैसे तुम आत्मा का ध्यान करोगे चुंबक की तरह खींच लेगी तुम्हें। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, लोह चुंबक की प्रीत जियो, लोह को लेत उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाए। यानी अगर तुमने अंत समय में अपना ध्यान आत्मा के साथ जोड़ लिया तो तुम्हारी पूरी सूरत को, पूरे ध्यान को आत्मा ऐसे खींच लेगी अपने अंदर कि तुम आज़ाद हो जाओगे। कैसे खींचेगी? जैसे कछुआ अपने हाथ पैर खींच लेता है अंदर की तरफ। कछुआ देखा ना, गर्दन निकालेगा, दोनों पैर निकालेगा, मजे से चल रहा है। एकदम कुत्ता है सामने से भागता भागता, अब कुत्ता जैसे ही आया तो कछुआ क्या करेगा? कछुआ भागेगा उससे तेज? नहीं भाग सकता। जमीन खोद के घुस जाएगा? नहीं घुस सकता। उड़ेगा आसमान में? नहीं उड़ सकता। क्या करेगा? वो अपने अंदर ही घुस जाता है। जैसे ही वो अपने अंदर घुस गया यानी वो सेफ जोन में चला गया। अब वो कुत्ता उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सूंघेगा, भौंकेगा, उठा पटक करेगा, लास्ट में क्या करेगा? यार पता नहीं कहाँ चला गया। इसी प्रकार हमारा ध्यान अगर इस संसार में भटक गया अंत समय में तो हमें बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। क्यों? क्योंकि यमराजा आके पकड़ लेगा, यमदूत पकड़ लेगा। कुत्ता ही यमराजा है, पकड़ने के लिए आया है। तुम कछुआ हो, अगर तुम गलती से भागना शुरू कर दोगे तो समझ लो घसीट के मारेगा वो। और करना क्या है अंत में? अपने आप में समा जाना है, अपनी आत्मा में पूरा ध्यान इकट्ठा कर लेना है। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, अरे ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। कि जैसे तुम्हारा अंत समय आएगा क्या करना है? तुमने अपने आप में समा जाना, यानी सारा ध्यान अपनी आत्मा में स्थित कर देना। अध्याय 3 17वां श्लोक गीता का यही समझा रहा है। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं,